दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। तो बात करने वाले हैं कि बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय इंडिया के अंदर अगर बात की जाए कोरोना वायरस के बाद में, तो सबसे ज़्यादा हम लोग को जो इस समय चर्चा देखने को मिल रही है वो ब्लैक फंगस की देखने को मिल रही है। तो देखिए, जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़ते हुए नजर आए थे, तो इस समय हम लोग को ब्लैक फंगस के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो अब उन कंपनियों के अंदर तो हम लोग को हलचल देखने को मिल चुकी है जो कि कोविड की वैक्सीन से रिलेटेड या फिर दवाई से रिलेटेड हम लोग को जो है बनाती हुई नजर आई। तो अब उन कंपनियों के अंदर भी हम लोग को हलचल देखने को मिल रही है जो कि ब्लैक फंगस के रिगार्डिंग दवाई बनाती हुई नजर आने वाली है या फिर आ रही है। देखिए, एक कंपनी है जो कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग को देखने को मिली है, वो है अंबालाल साराभाई। तो अगर उस कंपनी के स्टॉक्स की बात करते हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम उसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है। लगभग 20-22 रुपए के आसपास वो स्टॉक्स था और 40-50 रुपए 60 रुपए के आसपास उसके अंदर हम लोग को लेवल देखने को मिले। तो आज भी लगभग 60 रुपए के आसपास वो स्टॉक्स हम लोग को जाता हुआ नजर आया। तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है उन कंपनियों के अंदर, क्योंकि देखिए, जब भी ये कंपनी अपनी दवाई उतारती हुई नजर आती है मार्केट के अंदर, तो आपको इन कंपनी के बिजनेस के अंदर ग्रोथ देखने को मिलने लगती है। तो जिसकी वजह से स्टॉक्स के अंदर हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब देखिए, एक आज के दिन हम लोग को एक बड़ा धमाका देखने को मिला है। जायडस कैडिला एक एग्रीमेंट पे साइन करती हुई नजर आ रही है, समझौते पर साइन करती हुई नजर आ रही है एक दूसरी कंपनी के साथ में। उस कंपनी का नाम है TLC। किसके रिगार्डिंग ये सिग्नेचर हुए हैं? तो ये ब्लैक फंगस के रिगार्डिंग हम लोग को सिग्नेचर देखने को मिल रहे हैं। एक दवाई है, उसके रिगार्डिंग हम लोग को ये सिग्नेचर देखने को मिल रहे हैं। तो अब बड़ी हलचल आपको कैडिला के अंदर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आपको अंबालाल साराभाई के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, तो कैडिला के अंदर भी आपको अच्छी खासी चाल जो है बनती हुई नजर आ सकती है। अब देखिए, ये जो ड्रग है इसका एक और दूसरी कंपनी है, उसको भी इसका ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। उस कंपनी का नाम है एलेम्बिक फार्मा। तो उस कंपनी को भी जो है इसका ऑर्डर मिला है। तो DCGI की तरफ से हम लोग को ये अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी की जो है दवा वो भी कंपनी हम लोग को बनाती हुई नजर आ रही है। तो फोकस में आपको जो है एलेम्बिक फार्मा भी रखनी चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा कि आपको अंबालाल साराभाई के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, एलेम्बिक फार्मा हम लोग को अच्छी खासी कंपनी दिखाई दे रही है और कैडिला के अंदर भी आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है रिगार्डिंग न्यूज बेस। अब देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस तरह की कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये खबर निकल के है आज की, एक दूसरी कंपनी है TLC, यानी कि ये कंपनी जो है ये ताइवान की कंपनी है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। ताइवान की कंपनी के साथ में इंडिया की ये कंपनी है समझौता करती हुई नजर आ रही है, एक एग्रीमेंट पर साइन करती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, स्टॉक्स के अंदर तो बड़ी हलचल आपको देखने को मिलेगी। अब बात रही हलचल की, तो आज के दिन तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल चुका है। आपको चाल इसके अंदर लगभग 1.20% के आसपास देखने को मिली। बट इससे पहले अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर लगातार जारी है। देखिए, अभी फिलहाल में क्या है कि आपको काफ़ी सारी खबरें देखने को मिल रही हैं जो भी हम लोग को फार्मा सेक्टर से रिलेट करती हैं कंपनियां। तो अच्छा खासा रुझान बना हुआ है। तो आपको उन कंपनियों को सही तरीके से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, क्या इनके अंदर पहले से ही इस तरह की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो देखिए, कैडिला के अंदर इससे पहले भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। लगातार तेज़ी का रुझान हमने देखा है। गिरावट देखने को मिली थी कोविड की वजह से, सारे स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट वापस से जो है अच्छा खासा मोमेंटम इसके अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में तो वैसे भी देखा जाए तो ये कंपनी ऊपर की तरफ ही मूव करती हुई नजर आ रही है। स्टॉक्स जो हम लोग को ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छे खासे रिटर्न बने हैं पिछले 6 महीने के अंदर। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 36% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। एक साल का अगर देखा जाए तो लगभग 80% से ज़्यादा के हम लोग को रिटर्न इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव है। एक साल में भी, 6 महीने में भी, 1 महीने 2 महीने लगातार स्टॉक्स हम लोग को तेज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बराबर हलचल आपको कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। Q4 के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो आगे आने वाले दिनों के अंदर डिक्लेयर होंगे तो हलचल हम लोगों को इसके अंदर देखने को जरूर मिलेगी। इससे पहले का जो मोमेंटम हम लोग को दिखाई दे रहा है, दिसंबर 2020 तक अगर सेल्स की बात करें तो 1900 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रही थी। उससे पहले 2000 करोड़ के आसपास थी, उससे पहले 1700 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको क्लैरिफाई हो गई होगी कि क्वार्टर बेसिस पे सेल्स कंपनी की गिरती हुई नजर आ रही है। अब अगर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में देखें तो लगभग 561 करोड़ सितंबर वाले महीने में दिखाई दे रहा था। उसके बाद में 207 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया था। और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट की भी बात कर लेते हैं तो इसके अंदर भी हम लोग को गिरावट देखने को मिली है। 473 करोड़ के आसपास, 473 करोड़ था सितंबर वाले महीने में, वहाँ से 140 करोड़ रुपए के आसपास से निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि क्वार्टर बेसिस पे जो अब तक का क्वार्टर रहा है, इसमें हम लोग को निराशा हाथ लगती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि अब जब Q4 के नंबर इस कंपनी के आएँ तो कहीं ना कहीं एक एक्शन हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिले। अब बात करते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो देखिए, हलचल बनी हुई है कंपनी के अंदर। मार्च 2020 तक जो स्थिति हम लोग को दिखाई दे रही है, 6347 करोड़ के आसपास हम लोग को सेल्स दिखाई दी। तो उससे पहले लगभग 6000 करोड़ के आसपास देखने को मिली थी। उससे पहले 5800 करोड़ है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी की सेल्स लगातार लॉन्ग टर्म में हम लोग को ऊपर की तरफ ही मूव करती हुई नजर आ रही है।
बट देखिए अगर कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 1617 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया, जो कि हम लोग को पिछले साल की अपेक्षा कम दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो लगभग 1413 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया, ये भी हम लोग को पिछले साल की अपेक्षा कम दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा लॉन्ग टर्म में। अभी फिलहाल में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को डेटा दिखाई दे रहा है, पिछले साल की अपेक्षा हम लोग को प्रॉफिट भी कम देखने को मिल रहा है, बट कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। सेल्स के अंदर लगातार इंप्रूवमेंट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखिए कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म का व्यू हम लोग को किस तरीके से दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल जरूर सही तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अगर कंपनी के मार्केट वैल्यू को देखें तो 64,000 करोड़ से ज़्यादा की ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। 64,280 करोड़ का मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैप है। डिविडेंड की बात कर लेते हैं, ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड अक्सर देती रहती है। साथ ही में एक चीज़ नोट कीजिएगा, कंपनी के ऊपर कर्ज है इस समय लगभग 3,696 करोड़ का कर्जा भी दिखने को मिल रहा है। फिलहाल की डेट में कंपनी की सेल्स पॉजिटिव है, जैसे कि हमने अभी देखा। प्रॉफिट की अगर बात करें तो हम लोग को पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आरओई की स्थिति मजबूत है, आरओसी पॉजिटिव है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है, कैश पॉजिटिव हम लोग को दिखाई दे रहा है 385 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है कंपनी के अंदर। अब देखिए पिछला जो साल हुआ है, यानी कि पिछला जो 1 साल हुआ है, अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। स्टॉक्स लगातार ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से वैल्यूएशन चार्ट के अंदर भी हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिल रहे हैं। अब पीयर वाइज देख लेते हैं कि इससे ऊपर कौन कौन सी कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। सन फार्मा है, डिविज लैब है, डॉक्टर रेड्डी है और सिप्ला कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। तो कैडिला कंपनी भी लगभग 5वें नंबर पर ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। इससे नीचे भी काफ़ी सारी कंपनियाँ आती हैं। औरबिंदो फार्मा है, लगभग 60,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू है। उसके बाद में लुपिन का नंबर आता है, 54,000 करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को दिखाई दे रहा है। ग्लैंड फार्मा 53,000 करोड़ है। बायोक्विन लगभग 46,000 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पीबी की वैल्यू आपको अलग अलग जो है कंपनियों के अंदर अलग अलग दिखाई दे रही है। इसी तरीके से पीई की वैल्यू आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर आप इजीली वॉच आउट कर सकते हैं कि किस कंपनी के अंदर कितना पी आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की सेल्स के बारे में। तो देखिए सेल्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम चल रहा है। ग्राफ नीचे की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा था, बट वापस से अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ ही देखने को मिल रहा है। 1 साल की अगर बात करें तो 4.5% से ज़्यादा की तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। 3 साल में भी तेज दिखाई दे रहा है, 5 साल में भी हमें पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। यही सिलसिला हमें दोस्तों प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रहा है। ग्राफ ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर ओवरऑल देखें तो पिछले साल हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। 4% से ज़्यादा के प्रॉफिट के अंदर गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल देखें तो मजबूत स्थिति इस समय कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। आरओई की बात कर लेते हैं तो मजबूत देखने को मिल रही है 1 साल, 3 साल, 5 साल में। आरओसी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो प्रमोटर्स की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है। 74.88% के आसपास प्रमोटर की हिस्सेदारी है। उसके बाद में 11% के आसपास डीआईएस की हिस्सेदारी इसके अंदर दिखाई दे रही है। पब्लिक की होल्डिंग लगभग 8% के आसपास देखने को मिल रही है। एफआईएस की बात करते हैं तो 5% के आसपास ही है। अदर्स की होल्डिंग लगभग 0.19% के आसपास हम लोग को दिखाई दे रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग के अंदर नो चेंज, तो पॉजिटिव संकेत प्राप्त हो रहे हैं। कोई प्लेज होल्डिंग नहीं है, तो यहाँ से भी हम लोग को पॉजिटिव संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए ये कंपनी हम लोग को बराबर डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई चली आ रही है, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर लेटेस्ट देखा जाए तो 2020, 2019, 2018, 17, 16 लगातार जो है ये कंपनी हम लोग को डिविडेंड प्रोवाइड कराती हुई चली आ रही है। साथ ही दोस्तों अगर बात करते हैं बोनस शेयर्स की, तो बोनस शेयर्स का ऐलान नहीं हुआ है। राइट इशू की बात कर लेते हैं तो राइट इशू का भी कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है। इसी तरीके से स्प्लिट की बात कर लेते हैं तो ये स्टॉक एक बार स्प्लिट हो चुका है 2015 के अंदर। दोस्तों अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए।